मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बातें कह रहे थे तो मैं बड़ी गंभीरता से उनके एक एक शब्द को सुन रहा था, लेकिन उस गंभीरता में मुझे वो बात कहीं नहीं दिखाई दी कि हिंदू जो है वो 3 अंक को अशुभ मानते हैं और 3 अंक के अशुभ मानने के कारण तिरंगे के 3 रंग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने कहा। और जब 3 रंग को अशुभ मानते हैं, 3 अंक को अशुभ मानते हैं, ये आरएसएस गोलवलकर कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी तो स्वतः ही इस बात को मानेगी क्योंकि पिता है वो और अवैध संतान भाजपा है। क्योंकि आरएसएस कहती है हमारा कोई राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अवैध संतान जबरदस्ती अपने पिता बोलती है आरएसएस को। ठीक है, वो उनका निजी मामला है, निजी संबंध है, उसमें हमें क्या कहना देना। लेकिन जो 3 अंक को अशुभ कहते हुए अभी नहीं, आरके मिश्रा जी अभी नहीं सर, अभी नहीं प्लीज, आरके मिश्रा जी पहले राउंड में नहीं सर, 3 अंक को अशुभ कहते हुए गलत शब्दों का प्रयोग न करें, आप बिल्कुल सही शब्दों का प्रयोग करें, सही शब्दों का चयन करें। ये अवैध संतान क्या होता है, ये अवैध संतान क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट में मैं सभी को रोककर एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। 1 मिनट सर आरके मिश्रा जी और यश जी, मैं 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर रुक जाइए, मेरा एक निवेदन है सभी से। 1 मिनट सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आरके मिश्रा जी, यश जी, मेरा एक निवेदन है, कहीं से बहुत शोर आ रहा है तो प्लीज बाकी लोग म्यूट कर लें। अभी यश जी आप बोलिए, बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें क्योंकि शोर आ रहा है कहीं से। यश जी आप बोलिए। अब जब 3 अंक अशुभ हैं, ये आरएसएस प्रमुख गोलवलकर जी ने कहा था, इसीलिए तिरंगे को अस्वीकार करने की बात की थी कि हिंदू कभी अस्वीकार नहीं करेगा। तो हिंदू तो ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 अंक को, 3 भगवान को पूजता है। अब भाजपा आरएसएस तो नहीं पूजते, तो उनको किसी भी आपत्ति या उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी, ये बात तो कहीं बनती नहीं है। तो इनकी धार्मिक आस्था कहाँ आहत होगी, इनको पीड़ा कहाँ पहुंचेगी। 3 अंक, 3 भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मानते ही नहीं है 3 अंक को। इनके जीवन में गलत है ही नहीं 3 अंक का। क्यों परेशान है ये परेशानी हमारी है। हम किसको ब्रह्मा माने, किसको विष्णु माने, महेश माने, हम तो 3 अंक को शुभ मानते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। आप तिरंगे को नहीं मानते 3 अंक के कारण। हिंदू अशुभ मानता है उसको, ये आप दावा करते हो, तो ये आप करना है। हम तो ये जानते हैं हिंदू देवी देवता साधु संत जब नाराज हो जाते थे श्राप दे देते थे। ठीक है, और वो श्राप इतना ताकतवर होता था कि विनाश हो जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार में क्या होता है, वो शराब बांटती है, शराब भूल गई, शराब बांटने का काम करती है, अपना आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है, अपने बड़े बड़े झूठे आयोजन करने के लिए, ठीक है, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो ये श्रापित सरकार जो समाज को दूषित कर रही है, जो कीचड़ पैदा करके कमल खिला रही है, हम इस कीचड़ की सफाई में लगे। ठीक है सर, ठीक है, उसमें हमें ब्रह्मा जी की भी आवश्यकता है, विष्णु जी की भी आवश्यकता है, महेश जी की भी आवश्यकता है। ये 3 को अशुभ मानने वाले लोग नहीं मानेंगे। पराग भाई सीधा जवाब मांग लीजिए। चलिए यश जी रखिए जल्दी से अपना सवाल, फिर मिश्रा जी से जवाब दूंगा, फिर मैं सीधा सवाल है, सीधा राजेंद्र सागर जी आपके पास। आरएसएस के गोलवलकर ने कहा हिंदू 3 अंक को अशुभ मानता है। बताइए ये मानते 3 अंक को अशुभ क्यों नहीं गोलवलकर की बात को? तो 3 ब्रह्मा विष्णु महेश को अशुभ मानेंगे, तिरंगे को अशुभ मानेंगे। उन्होंने कहा था नहीं मानते गोलवलकर की बात। बोलो नहीं मानते गोलवलकर की बात। मैं जवाब दूं पराग जी? मिश्रा जी। पराग जी देखिए यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये गोलवलकर की बात। जलेबी मरती मत बताइए, हाँ और ना में बताइए, इसका जवाब हाँ और ना में होता है। अस्तित्व को बचाने के लिए आप देख लीजिए, नहीं मिल रहा जवाब, नहीं कर पाओगे। सीधा सवाल था, सीधा जवाब। मैं गोलवलकर की बात को नहीं मानता, आरएसएस की बात को मैं छोड़ दो, जनता आप छोड़ दो। अवैध संतान हो आरएसएस की, बोलो हम मानते हैं, छोड़ दीजिए।